सरकार बदलती है या सरकार बदलने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी अपना संगठन मजबूत करने में जुट गई है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराया और बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियों को हराया, वो अब विधानसभा चुनाव 2022 में अपना दम दिखाने जा रही है। उस पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी है, जो पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक राजनीतिक संगठन है और भीम आर्मी के बारे में पूरा देश जानता है। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन जो किसी भी घटना पे पुलिस से पहले पहुंच जाती है। दरअसल भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने 1 जुलाई 2021 से बहुजन साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी है। साइकिल यात्रा के द्वारा उनका कहना है कि साइकिल यात्रा से कम संसाधन में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इस साइकिल यात्रा भीम आर्मी द्वारा आज़ाद समाज पार्टी द्वारा जो निकाला जा रहा है, इससे पक्ष और विपक्ष, जो सत्ता पक्ष में है भाजपा सरकार और जो विपक्ष में है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों का जो नींद है ना, वो हराम कर दिया इसने। खासकर बहुजन समाज पार्टी के लोग बेचैन हो गए हैं। बहुजन समाज के पार्टी के लोग जो है ना, वो बेचैन हो चुके हैं। आप देखिए इस वीडियो को। उसके बहुजन साइकिल यात्रा है और 21 तक चलेगी। क्या है यात्रा, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर घर तक हम लोग पहुंचेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां है, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश बेहाल हो चुका है, आम आदमी सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है और जितनी भी नियुक्तियां हो रही है, नौजवान परेशान हो गया, घोटाले हो रहे हैं नियुक्तियों में, नियुक्तियां नहीं तो हुई नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है जन जन तक पहुंचाएंगे और इस सरकार की सच्ची कहानी जनता तक पहुंचा के 2022 में इस सरकार को सत्ता बेदखल करने के लिए निकले। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, क्या है ये नारा? देखिए, भाजपा के लोग बांट के राजनीति करते हैं और हम लोग जो हैं जातियों को जोड़ के भाईचारा बना के राजनीति करने के लिए निकले हैं। मैं समझता हूँ कि सांप्रदायिकता का एक ही इलाज है, वो है भाईचारा। तो हम घर घर जाके भाईचारा बनाएंगे, रिश्ते बनाएंगे और उन रिश्तों को संभालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो कुछ नहीं किया, अब वो सांप्रदायिकता का सहारा लेगी। इस बार जनता को उत्तर प्रदेश की बचाना है। अगर गठबंधन करेंगे तो कौन सी पार्टी के लिए ऑप्शन खुला है आपका? सबके लिए खुला है, बीजेपी विरोधी सारे दलों के लिए खुला है और प्रयास करेंगे एक बड़ा गठबंधन बने जिससे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ रुके। जिला पंचायत अध्यक्ष की नॉमिनेशन को और वापसी लेने को लेकर जो ड्रामा, उस पर क्या कहेंगे आप? जिन लोगों ने किया उनसे पीछे मैं उनका प्रवक्ता थोड़ा ही हूँ। मैं तो यहाँ आपके माध्यम से ऐलान करता हूँ कि गरीबों ने मोर्चा ले लिया है। अमीर जो है सतर्क हो जाए, 10% अमीर अब गरीबों के हक अधिकार नहीं छीन पाएंगे, अब गरीबों का राज आएगा। अब आज़ाद समाज पार्टी जनता के बीच में विकल्प है। ये हम क्या माने कि आगामी विधानसभा चुनाव जी उसी की तैयारी सरकार बनाएंगे। बसपा नेताओं में बेचैनी होना लाजमी है, क्योंकि मायावती जी आज तक यही सोचती रही है कि दलित वोट पर सिर्फ बीएसपी का कॉपीराइट है, इसे कोई छीन नहीं सकता। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने आगे नेतृत्व उभरने नहीं दिया। लेकिन अब समय बदल गया है। एक युवा जिसका तेवर तेज है, काम करने का जुनून है, वो राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता है, ताकि समाज के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, जो रोज़ महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर वो उस पर रोक लगा सके। और मान्यवर कांशीराम के इतिहास को दोहराया जा रहा है। मान्यवर कांशीराम ने भी बसपा को बनाने और बसपा को सत्ता तक पहुंचाने के लिए इसी तरह साइकिल यात्रा की शुरुआत किए थे। तो ये इतिहास दोहराया जा रहा है और वो सफल भी हुए। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की, उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल किया और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया था। वही इतिहास दोहराया जा रहा है। साइकिल यात्रा के जरिए भाईचारा बनाने की कोशिश की जाएगी। बसपा के लोग इस साइकिल यात्रा पे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि भीम आर्मी का साइकिल यात्रा साहब कांशीराम का मिशन नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा है।
जो समाज को भ्रमित करेगा। बसपा शर्म समाज को लेकर चलेगी और सत्ता हासिल करेगी, ऐसा बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना है। जिसके जवाब में भीम आर्मी के लोग कहते हैं कि यदि साहब काशी राम भी घर में बैठकर ही मिशन चलाते और बिस्तर पर लेट के फेसबुक ट्वीट करते तो बहन जी सीएम नहीं होते। बहन जी को सीएम बनाने के लिए साहब काशी राम ने खून को पसीने में बदला था और वही काम आज बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। लोगों के सुख दुख में शामिल होना, शोषित पीड़ित गरीब मजदूर महिलाओं को न्याय दिलाना यदि प्रोपेगेंडा है तो फिर उस परिवार से पूछिए जिसके लिए भीम आर्मी लाठी खाती है और उसको न्याय दिलवाती है। वह खुद बताएंगे कि मिशन और प्रोपेगेंडा क्या होता है। आज़ाद समाज पार्टी 85% बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए की लड़ाई लड़ रही है और वो इसमें कामयाब होएगी। 21 दिन का यह साइकिल यात्रा एक इतिहास लिखेगा। क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर चला पाएगा? क्या सत्ता बदलेगी? चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि हेलीकॉप्टर की लड़ाई अब साइकिल से लड़ी जाएगी। गांव-गांव योगी सरकार के जनता विरोधी कामों को हम बताएंगे, गांव-गांव जाकर के लोगों से हम मिलेंगे। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या ये साइकिल यात्रा मायावती की राजनीतिक कैरियर ख़त्म करेगी? बहन मायावती जी क्या खतरे में हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद सफल हो पाएंगे? क्या भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार बना पाएगी?